हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गीता पांडे, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, आप सभी का अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 1111 में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एंजल नंबर और मेडिटेशन। अगर आपको एंजल नंबर दिखाई देता है तो आप क्या करते हैं? एंजल नंबर देखा, मीनिंग ढूंढकर समझ ली और बस हो गया। क्या इसीलिए एंजल आपसे हर घड़ी हर क्षण कनेक्ट रहती हैं कि अपने बच्चे को एंजल नंबर दिखा दूं और मेरा बच्चा बस संसार की क्रियाओं में मस्त रहे? नहीं भाई, इसलिए आपका जन्म नहीं हुआ है। एंजल ने चुना है आप लोगों को बहुत बड़े उद्देश्य के लिए। मेरे एक सब्सक्राइबर का बार बार सवाल था कि मेडिटेशन कैसे करें, तो उनके सवाल का जवाब इसी वीडियो में मिल जाएगा। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा। आज आप लोग एंजल मेडिटेशन के गुप्त रहस्य को जानेंगे। अगर सच में आपको एंजल नंबर दिखते हैं तो मेडिटेशन के रास्ते से आप होकर गुजरना ही पड़ेगा आपको। बिना मेडिटेशन एंजल नंबर का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि आपके पाप कर्म खत्म हो चुके हैं तभी आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहा है। और आप एंजल नंबर देखकर इग्नोर ना करें। फिर सवाल ये आता है कि मेडिटेशन कौन सा करें। यूट्यूब पर तो हज़ारों तरह के मेडिटेशन पड़े हैं, पर मेरा मानना है कि मेडिटेशन ऐसा करें कि कुछ पा जाएं। केवल हमें टाइम पास नहीं करना है कि इतनी मेहनत करें मेडिटेशन में। मन शांत करो, बॉडी शांत करो, सोल, ये सारे मेडिटेशन यूट्यूब पर पड़े हैं। मेडिटेशन वो हो जो हमें कुछ दे जाए, हमें तपाकर सोना बना जाए, ये है मेडिटेशन। तो आपको हम आज यही बताने वाले हैं कि सिंपल वे में सब कुछ पा लेने वाला मेडिटेशन आप कैसे करें और कौन सा करें। तो एक शांत जगह खोज लें और बैठ जाएं। और सबसे पहले लगभग 5 मिनट अपनी बॉडी को सुस्त करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, कपालभाति एक्सरसाइज करें। उसके बाद 7 चक्र मेडिटेशन करें। सातों चक्र के बीज मंत्र पर साउंड निकालते हुए लगभग एक बीज मंत्र 3-3 मिनट जप करें। ऐसे साउंड करते हुए सातों चक्र के कलर लाइट को इमेजिन करते हुए बीज मंत्र का 3-3 मिनट जप करें। अब इस मेडिटेशन से आपको मिलेगा क्या, ये हम बताते हैं, और ये काम कैसे करेगा ये भी बताते हैं। सबसे पहला चक्र आपका होता है मूलाधार चक्र। अगर हम एंजल की बात ना करें तो ये होता है गणेश भगवान का चक्र। इस चक्र के देवता गणेश भगवान होते हैं। इसलिए जैसे ही आप पूजा में बैठते हैं तो आप अपने मूलाधार चक्र से ही बैठते हैं। आपके पैरों की एक्टिविटी आपके मूलाधार चक्र से जुड़ी होती है। इसलिए सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले करवाते हैं, ताकि आपके जो भी मलिन विचार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ है, वो गणेश भगवान खत्म कर दें। मूलाधार चक्र में आपकी सारी गंदगी, सारी बुराइयां, काम, वासना, क्रोध, मद, लोभ, ये जितनी भी इच्छाएं हैं, ये सारी मूलाधार चक्र में हैं। एक बार ये लम मंत्र जप से अगर घूम गया, ओपन हो गया, तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव के एक साथ दर्शन करा सकता है। इसीलिए कुंडलिनी शक्ति जागृत करना खतरनाक भी है, बिना सुरक्षा कवच के। मान लीजिए आप 7 चक्र जागृत करने बैठे हैं। अपनी ऊर्जा बीज मंत्र के द्वारा आप ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। अब मूलाधार चक्र के 2 पहलू हैं। मान लो आधा ब्लैक है, आधा वाइट है। अगर आप गलती से ब्लैक वाले हिस्से में घुस गए तो सिर्फ आपको नेगेटिव दिखेगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैंने मेडिटेशन शुरू किया और मैं बीमार पड़ गया, क्योंकि वो गलती से ब्लैक पॉइंट में घुस गए थे। तो आपको ध्यान रखना है, पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। मेडिटेशन में बैठने से पहले अपनी सुरक्षा कवच बनाएं। कवच बनाना मैंने पिछली वीडियो में बताया है। किसी भी मंत्र का डेली 108 बार जप करें। जब आप मूलाधार चक्र की साधना शुरू करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके कानों में विस्फोट हो रहा है। जब आप अच्छे से मेडिटेशन करेंगे तो लगभग 41 दिन
में ही कानों में विस्फोट होने लगेगा। फिर मूलाधार के थोड़ा सा ऊपर होता है स्वाधिष्ठान चक्र। इसकी लाइट ऑरेंज कलर की और बीज मंत्र होता है वम। जब आपकी ऊर्जा इस चक्र तक पहुंचेगी तो आपको खाने पीने में स्वाद कम आने लगेगा। खाने पीने से आप दूर जाने लगेंगे, भूख कम लगेगी, जठराग्नि खराब होने लगेगी। हमेशा के लिए नहीं, केवल 10-15 दिन के लिए। आपने देखा होगा पहले के समय में जैसे ऋषि मुनि के सामने चाहे सूखी रोटी रख दो, चाहे 56 भोग दे दो, उनके लिए वो एक बराबर रहेगा। तो वैसे ही आपके खाने पीने पर आपका कंट्रोल हो जाएगा। फिर बॉडी में कमज़ोरी आ जाएगी, लूज़ मोशन भी हो सकता है। जब कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठ रही है तो लूज़ मोशन होंगे। तो मूलाधार से गए आप स्वाधिष्ठान चक्र तक। अब आपकी ऊर्जा मणिपुर चक्र पर बढ़ेगी। मणिपुर चक्र आपके फाइनेंस से रिलेटेड होता है। इसकी लाइट पीले कलर की होती है। इसका बीज मंत्र रम है। आपका जब मणिपुर चक्र बैलेंस होता है तो आपको नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत, सुख, सुविधा सारा कुछ मिलता है। और जब आप ध्यान के माध्यम से इसे ओपन करते हैं तो आपके अंदर आध्यात्म की जागृति होती है। आपका मन संन्यास लेने के लिए करता है। आपको लगता है पैसा रुपया सब बेकार है। आध्यात्म की भूख आपके अंदर बढ़ने लगती है। तो अगर आपको आध्यात्मिक जागृति करनी है तो आपको ये तीनों चक्रों को पार करना होगा, तभी आप आध्यात्म के शिखर पर पहुंच पाएंगे। मणिपुर चक्र एक बार जागृत हो गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस बीच आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चाहे गृहस्थ ब्रह्मचर्य करें या अखंड ब्रह्मचर्य करें, ये आपके ऊपर है। फिर उसके बाद हार्ट चक्र, इसकी लाइट हरे रंग की होती है। बीज मंत्र यम। यम बीज मंत्र का आप 10 से 15 मिनट जप करें। ये चक्र थोड़ी देर में घूमता है। इस चक्र का अनुभव थोड़े दिन बाद मिलता है। इस चक्र में परमेश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं, इसलिए ये चक्र 2-3 महीने मेडिटेशन करने के बाद ओपन होता है। जब ये चक्र आपका जागृत होने लगता है तो या तो आपको बहुत रोना आएगा या बहुत गुस्सा बढ़ जाएगा। कहीं जागते हुए सपने दिखेंगे, कहीं सोते हुए दिखेंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ। इस समय नींद बहुत आएगी, थकावट होगी। जब आपका हार्ट चक्र जागृत होगा तो ये सारे सिम्टम्स आपके साथ होंगे। फिर आप थॉट चक्र की मेडिटेशन करेंगे। ये चक्र स्काई ब्लू रंग का होता है। इसका बीज मंत्र हम होता है। जब आप इस चक्र पर मेडिटेशन करेंगे तो ये चक्र बहुत स्लो होता है, क्योंकि ये चक्र आपको पूरी तरीके से शुद्ध करता है। आपके अंदर जितने भी विकार हैं, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, गुस्सा, प्रेम, हर तरह की विकार आपके पूरे शरीर को साफ़ कर देता है। इसलिए ये चक्र बहुत स्लो होता है। फिर आप बढ़ेंगे आज्ञा चक्र की तरफ। आपका थर्ड आई चक्र, इसी चक्र को खोलने के लिए, आज्ञा चक्र तक पहुंचने के लिए जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं वो सभी साधनाएं करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जिसको हम दिव्य दृष्टि कहते हैं। इस चक्र की लाइट नीले कलर की होती है। इसका मंत्र ओम है। बीज मंत्र 10-15 जप करें। जब ये चक्र ओपन होता है तो इंसान की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। इसी दिव्य दृष्टि के पीछे दुनिया भागती है। दिव्य दृष्टि के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगी। पहले के समय में सतयुग, त्रेता युग में सभी की दिव्य दृष्टि खुली हुआ करती थी, इतनी कि उन्हें एक दूसरे से फ़ोन या पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बात करने के लिए वो चित्त नाड़ी से बात कर लेते थे। जैसे राधा कृष्ण सीरियल में कृष्ण और बलराम आपस में बात कर लेते हैं अपने मन में ही, यानी ध्यान से संपर्क करना। टेलीपैथी अलग चीज़ होती है। टेलीपैथी का ना जोड़ना, इसमें दिव्य दृष्टि 5 प्रकार की होती हैं। जब हम पूरे चक्रों को पार कर लेते हैं, जाप, ध्यान और त्राटक अच्छे से कर लेते हैं, तो हमारी ये 5 प्रकार की दिव्य दृष्टि खुल जाती हैं। तो हम सिर्फ 2 प्रकार की दृष्टि के बारे में बताएंगे, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। पहली है भाव दृष्टि,
दूसरी है दिव्य दृष्टि, तीसरी है ध्यान दृष्टि, चौथी है ज्ञान दृष्टि। तो जब हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है, मान लीजिए कोई परेशान है आपके सामने आया, तो आप उस व्यक्ति को देखकर उसका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देंगे। आपको कुछ दृश्य दिखाई देंगे, देवता एंजल दिखाई देंगे। ये होती है दिव्य दृष्टि। एक बार दिव्य दृष्टि खुल गई तो आपको और किसी साधना या मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। और फिर एक ज्ञान दृष्टि होती है। जैसे हम सभी के मन में कभी ना कभी सवाल उठा है, ये जो महापुरुष हैं, जैसे भगवान बुद्ध के गुरु कौन है, किसने ज्ञान दिया होगा, तो उन्हें इसी ज्ञान दृष्टि द्वारा सारा ज्ञान मिला, जिससे भगवान बन गए। भगवान बुद्ध ध्यान में बैठते, उनका गुरु उन्हें ध्यान में मिलते थे। एक जगह पर बैठकर वो ध्यान में ही ज्ञान अर्जित करते थे, वो किसी गुरु के पास नहीं जाते थे। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने ध्यान में जाकर अपने गुरु से पढ़ाई की है, ज्ञान लिया है। तो ये मेडिटेशन आपको करना चाहिए और इसलिए एंजल नंबर आपको दिखाई देता है। और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और कमेंट पे एक बार थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू एंजल ज़रूर लिखिए। थैंक यू माय सोल फैमिली।